क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ठीक नहीं है? आज हम जानेंगे मानसिक रोग के उन लक्षणों को जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजन शास्त्री और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मेंटल इलनेस यानी मानसिक रोग के लक्षणों के बारे में। समय के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा बढ़ गई है और ये ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे को समझें और इसके लक्षण पहचानें। मेंटल इलनेस के लक्षण कई तरह के हो सकते हैं और ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला लक्षण है मूड स्विंग्स यानी मूड में बदलाव। मूड में तेजी से बदलाव, जैसे बहुत ज़्यादा उदासी या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये मूड स्विंग्स आम हैं। मूड स्विंग्स का मतलब है कि व्यक्ति का मूड बिना किसी वजह से अचानक से बदल जाता है। डिप्रेशन में अक्सर उदासी और आशाहीनता महसूस होती है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। दूसरा लक्षण जिसकी बात करेंगे वो है एंग्जाइटी, चिंता। बेवजह चिंता, डर या स्ट्रेस महसूस होना जो आपकी दिनचर्या को प्रभावित करे। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में व्यक्ति को बार बार डरावने ख्याल आते हैं और व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है। ये चिंता अक्सर इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के कामों पर ध्यान नहीं दे पाता। एंग्जाइटी अटैक्स भी हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को अचानक से बहुत ज़्यादा डर और घबराहट महसूस होती है। तीसरा है सोशल विड्रॉल, सामाजिक अलगाव। लोगों से दूर रहना, सामाजिक चीज़ों में दिलचस्पी कम होना। डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया में यह आम लक्षण है। व्यक्ति अक्सर अकेला रहना पसंद करता है और अपने आप में ही बंद हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि दूसरों के साथ रहने से उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। सामाजिक अलगाव के कारण व्यक्ति का सोशल सपोर्ट सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाता है, जो उनके मेंटल हेल्थ को और प्रभावित करता है। उसके बाद बात करेंगे स्लीप पैटर्न्स की, यानी नींद के पैटर्न में बदलाव। इंसोम्निया यानी नींद ना आना या फिर किसी को ज़्यादा नींद आना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कारण नींद पर बहुत असर पड़ता है। नींद की कमी के कारण व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है और दिन भर थकावट और सुस्ती महसूस करता है। दूसरी तरफ कुछ लोग डिप्रेशन के कारण ज़्यादा सोते हैं, जिससे उनका दिन का रूटीन बिगड़ जाता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगला लक्षण है चेंज इन एपेटाइट, यानी भूख में बदलाव। भूख में बदलाव जैसे भूख बिल्कुल कम लगना या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगना। वज़न अक्सर बढ़ जाना या कम हो जाना, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साथ होता है। कुछ लोग डिप्रेशन में अपनी भूख खो देते हैं और उनका वज़न कम हो जाता है, जबकि कुछ लोग स्ट्रेस के कारण ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ जाता है। ये चेंजेस उनकी ओवरऑल हेल्थ पर भी प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट लक्षण है कंसंट्रेशन इश्यूज, एकाग्रता में समस्याएं। ध्यान लगाने में दिक्कत या काम या पढ़ाई में मन न लगना। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ADHD का ये एक लक्षण हो सकता है। व्यक्ति अक्सर भटक जाता है और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता। कंसंट्रेशन इश्यूज के कारण व्यक्ति अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशान हो सकता है, क्योंकि उससे अपने कामों में एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल पाता। अब बात करेंगे कुछ फिजिकल सिम्टम्स की, यानी शारीरिक लक्षण। सिर दर्द, पेट में दर्द या कोई और शारीरिक समस्याएं जो किसी शारीरिक बीमारी का नतीजा ना हो, इन्हें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। मानसिक स्ट्रेस के कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, जैसे मसल्स टाइट हो जाते हैं, बॉडी एक होता है और इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाता है। ये सब शारीरिक लक्षण होते हुए भी इनका असल कारण मानसिक स्ट्रेस होता है। और आठवां इंपॉर्टेंट लक्षण है सब्सटेंस अब्यूज, नशे का सेवन, शराब, ड्रग्स या किसी और सब्सटेंस का अधिक इस्तेमाल। ये भी मेंटल हेल्थ इश्यूज का एक संकेत हो सकता है। व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेता है, जो आगे चलकर एडिक्शन में बदल सकता है। सब्सटेंस अब्यूज के कारण व्यक्ति का हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों प्रभावित होते हैं और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। उसके बाद कई लोगों को बहुत एक्सट्रीम सैडनेस या होपलेसनेस होती है। ये डिप्रेशन का भी एक प्रमुख लक्षण है। व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है और ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। ये सोच व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी ले जा सकती है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है। ऐसे समय में व्यक्ति को तुरंत प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत होती है।
कई बार डिल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस यानी मतिभ्रम भी स्टार्ट हो जाता है। गलत चीज़ों का विश्वास करना या ऐसी चीज़ें देखना या सुनना जो असल में नहीं होती, ये स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लक्षण हो सकते हैं। व्यक्ति अक्सर अपनी ही दुनिया में रहने लगता है और असल दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। ये हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स व्यक्ति को डर और परेशानी में रखते हैं, जिससे उनकी नॉर्मल लाइफ जीने में मुश्किल होती है। ये कुछ आम लक्षण हैं जो आपको या आपके आसपास के लोगों में दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो जल्दी से जल्दी किसी प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। मेंटल इलनेस भी एक बीमारी है और जैसे हम शारीरिक बीमारी का इलाज करते हैं वैसे ही मानसिक बीमारियों का भी इलाज ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।